प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा और आपका इस दिव्य प्रेम रसधारा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज हम इस स्पेशल एपिसोड पर चर्चा करेंगे। मिथुन लग्न के जातकों का भाग्योदय कब होगा, इस विषय पर हम खास चर्चा इस एपिसोड पर करेंगे। मानव का सहज मन है जो कि हर व्यक्ति को अपने भाग्य की, अपने भूत की, अपने भविष्य की जानने की जिज्ञासा उसके मन को जो है झोरती रहती है। अपने भाग्य में क्या लिखा है यह जानने की लिप्सा, आकांक्षा सदैव उसके मन में बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र भी इसी बात का जो है अनुगमन करता है, आपके भूत भविष्य वर्तमान को बताता है, उसकी संभावना जताता है कि आपका भाग्योदय कब होगा। आज हम इस खास एपिसोड पर मिथुन लग्न के जातकों को बताएंगे उनके जीवन में भाग्योदय कब होगा। पर विषय क्रम में हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न प्राप्त करना चाहते हैं, बरबधू की कुंडली का मिलान या किसी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह 3 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। इस मिथुन लग्न की जन्म कुंडली के स्वामी जो होते हैं, लग्न लॉर्ड, वो जो है बुध होते हैं। और जन्म कुंडली का यह 9वां भाव, यह कुंडली का भाग्य भाव है, इसे धर्म भाव भी कहते हैं। और इस भाग्य भाव पर 11 नंबर लिखा हुआ है, तो इस भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव हैं। ज्योतिष शास्त्रों का ऐसा मानना है, भाग्येश अगर शनि हो तो 36 वर्ष की अवस्था में, 36 वर्ष की उम्र में जो है भाग्योदय करा देते हैं। पर 36 वर्ष की उम्र में भाग्योदय शनि तभी कराएंगे जब लग्नेश और शनि अपनी मजबूत अवस्था में हो, उनकी स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी हो, तभी जो है 36 वर्ष की उम्र में भाग्योदय कराएंगे। वैसे भी शनि का नाम शनैश्वर है, मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, शनै चलते हैं, इसलिए उनका नाम शनैश्वर है। जन्म कुंडली के इस 9वें भाग्य भाव पर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह है, वो ग्रह भी जो है आपके भाग्य को प्रभावित करते हैं। और इस 9वें भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वो भी इस भाग्य भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब संभव है योग कारक ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, या कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली के इस 9वें भाग्य भाव पर बैठे हों, तो निश्चित रूप से वो आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। लेकिन कदाचित हो सकता है कि जन्म कुंडली में कुछ ऐसे भी ग्रह हों जो कि भाग्येश के शत्रु हों, पाप ग्रह हो, क्रूर ग्रह हो। शत्रु राशि वाले पाप ग्रहों की दृष्टि अगर इस भाग्य भाव पर पड़ती है तो निस्संदेह वो आपके भाग्य को खराब करेंगे, आपके भाग्य को डैमेज करेंगे। ऐसी अवस्था में जो है 36 वर्ष के उम्र में भाग्योदय होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जन्म कुंडली में लग्न की और लग्नेश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, और 9वें भाग्य भाव और भाग्य शनि की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। और इस भाग्य भाव के जो प्रधान कारक है, जो गुरु बृहस्पति की भी कंडीशन, स्थिति अच्छी होनी चाहिए। लग्नेश बुध और भाग्य शनि और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि उच्च राशि में हो तो यह भाग्य वृद्धि के लिए सर्वोत्तम संकेत है। यह बहुत बढ़िया सर्वोत्तम स्थिति बनेगी। अगर लग्नेश बुध लग्न में ही स्थित है, जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है, या कि फिर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, अगर वहां पर बुध स्थित होते हैं तो जन्म कुंडली में भद्र नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। और भाग्य शनि या तो भाग्य भाव 9वें भाव में ही बैठे हों 11 नंबर पर कुंभ राशि पर, या कि जन्म कुंडली के 5वें भाव पर जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है तुला राशि पर अगर स्थित है, तो वह भाग्य शनि की उच्च राशि होगी। ऐसे जातकों का भाग्योदय जो है निरंतर होता रहेगा, इनका भाग्य इनके साथ खड़ा रहेगा। हर मुसीबत पर, हर उलझनों पर इनका भाग्य इनको साथ देगा, सपोर्ट करेगा, और इनके भाग्य की वृद्धि निरंतर होती रहेगी।
इस कंडीशन के अतिरिक्त भी लग्नेश बुध, भाग्येश शनि और नवम भाव के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी हों, हालांकि लग्नेश बुध जो है जन्म कुंडली के 10वें भाव पर अपनी नीच राशि पे आ जाएंगे, क्योंकि मीन राशि पर बुध नीच हो जाएंगे, तब भी भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, आपका साथ देगा और आपकी भाग्य की वृद्धि होती रहेगी। बड़े से बड़े कार्य जो है ऐसे जातकों के भाग्य के भरोसे हो जाएंगे, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्नेश बुध और भाग्येश शनि का राशि परिवर्तन है, लग्नेश बुध जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर कुंभ राशि पर जहां पर 11 नंबर लिखा है वहां पर बुध स्थित हो जाए है, और शनि भाग्येश जन्म कुंडली के लग्न में जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है अगर वहां पर स्थित हो जाते हैं तो ये भाग्येश और लग्नेश का राशि परिवर्तन होगा। यह भी भाग्य वृद्धि के लिए सर्वोत्तम स्थिति बनेगी। ऐसी कंडीशन में भी भाग्य आपका सदैव आपका साथ देगा। अगर शनि और बुध की युति जन्म कुंडली के लग्न में है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में है, या कि बुध और शनि की युति केंद्रीय त्रिकोण भाव में कहीं भी है, तब भी जो है आपका भाग्य आपका साथ देगा और आप भाग्य का साथ पाकर के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करेंगे। और अगर कहीं से भी लग्नेश बुध और भाग्येश शनि के ऊपर जो है अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो यह सुने में सुहागे वाली कहावत चरितार्थ हो जाएगी। अगर जन्म कुंडली में ऐसी कंडीशन बनी हुई है, बुध और शनि की युति लग्न में या कि नवम भाव में है, उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और शुक्र जन्म कुंडली के 5वें भाव पर है, या कि जन्म कुंडली के 12 भाव पर 12वें भाव पर शुक्र अगर स्थित है, शुक्र को व्ययेश होने का दोष नहीं लगता। शुक्र जन्म कुंडली के 12 भाव पर 12वें भाव पर समस्त सुख सुविधा, भोग विलास आदि प्रदान करते हैं। 12वें भाव में शुक्र समझ के चलिए कि एक तरह से राजयोग ही प्रकट करते हैं। तो ऐसे जातकों को ऐश्वर्यपूर्ण लग्जरी जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। समस्त सुख सुविधाएं ऐसे जातकों के पास होती हैं। ऐसे जातक परम सौभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे जातकों के ऊपर समस्या आने से पहले भाग्य परिस्थितियों को आकर के पहले ही संभाल लेता है। ऐसा योग प्रत्येक कार्य की सफलता को मल्टीप्लाई करके कई गुना वृद्धि कर देता है। समाज में नेम, फेम सब कुछ अर्जित करते हैं। बढ़िया सुंदर भवन, सुंदर गाड़ी होती है ऐसे जातकों के पास। ऐसे जातक पंडित, विद्वान, न्यायकर्ता, धनी मानी होते हैं और समाज में उनकी इज्जत होती है, मान सम्मान सब कुछ अर्जित करते हैं। अब आइए यह जानने का प्रयास करते हैं कि जन्म कुंडली की ग्रह युतियां, ग्रह का संयोग किसके माध्यम से जो है भाग्य की वृद्धि होगी, कौन हमारे भाग्य को सपोर्ट करेगा, कौन हमारे भाग्य को प्रदीप्त करेगा। आइए अब कुछ इन बिंदुओं पर हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और सूर्य की युति बनी हुई है तो ऐसी कंडीशन में आपके भाग्य की वृद्धि पिता के द्वारा होगी, किसी सम्मानित व्यक्ति के द्वारा हो सकती है, या कि सरकार के द्वारा आपके भाग्य की वृद्धि हो सकती है। पर आपको देखना यह होगा कि अगर शनि सूर्य के साथ है, सूर्य की रश्मियों से भाग्य शनि अस्त ना हो। शनि और चंद्र की युति मानसिक रूप से तो बहुत ठीक नहीं कही जाएगी। शनि और चंद्र की युति विष दोष बनाती है, लेकिन अब जन्म कुंडली में युति बनी हुई है तो उससे आप क्या कर सकेंगे। तो ऐसे जातकों का मन ही उनके भाग्य की वृद्धि में सहायक होगा। कदाचित हो सकता है माता के सहयोग से, माता के सपोर्ट से भी ऐसे जातकों का भाग्योदय हो। हालांकि शनि और मंगल की युति भाग्यवर्धन दृष्टि से बहुत अच्छी तो नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति है तो संभव है कि शत्रुओं के द्वारा आपको धन लाभ हो, और बड़े भाई वगैरह की तरफ से भी जो है आपका धन लाभ हो सकता है। लेकिन जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युति लाभप्रद कम, हानिकारक ज्यादा सिद्ध हो सकती है। अगर जन्म कुंडली में बुध और शनि की युति बनी हुई है तो यह स्थिति तो अत्यंत श्रेयकर होगी, योग कारक है, क्योंकि बुध लग्नेश है और शनि भाग्येश है। तो ऐसे जातकों का जबरदस्त भाग्य उदय होगा। ऐसा जातक अपने भाग्य को अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने बाहुबल से
अपने बुद्धि और चतुराई से स्वयं प्रदीप्त करेगा, अपने भाग्य को सजाएगा, संवारेगा और संभव हो सकता है कदाचित ऐसे जातकों को इनकी बुआ का, मौसी आदि का सहयोग मिले, तो बुआ आदि के माध्यम से भी जो है ऐसे जातकों का भाग्य झंकृत हो सकता है। गुरु और शनि की युति अगर जन्म कुंडली में बनी हुई है तो यह अत्यंत योग कारक, राजयोग कारक स्थिति है। अगर ऐसी स्थितियां आपके जन्म कुंडली में बनी हुई हैं, केंद्र त्रिकोण भाव में कहीं भी गुरु और शनि की युति बनी हुई है, गुरु और शनि की दशा अंतर्दशा में जो है आपको जो है विपुल वैभव संपन्न, प्रत्येक कार्य में जहां भी आप मिट्टी को भी स्पर्श करेंगे तो मिट्टी भी सोना में तब्दील हो जाएगी। स्थिति को हम श्रेष्ठतम स्थिति कह सकते हैं। ऐसा जातक न्यायप्रिय, न्यायाधीश, वक्ता, अधिवक्ता, धर्म गुरु, धर्म प्रवक्ता, धर्म की गहराई को ठीक तरह से जानने वाला, ज्ञानवान होता है। ऐसे जातकों का भाग्योदय जो है तो किसी वृद्ध पुरुष के माध्यम से, पिता, प्रपितामह या कि श्रेष्ठ गुरुओं के माध्यम से ऐसे जातकों के भाग्योदय की वृद्धि होती है। और कई बार ऐसे जातक जो है दुनिया की चमक धमक से भी दूर रहते हैं। ऐसे जातकों को जो है वैराग्य के मार्ग पर भी चलते हुए देखा गया है। जन्म कुंडली में अगर शुक्र और शनि की युति है तो ऐसे जातक का अभ्युदय, भाग्योदय जो है ज्ञान से, शिक्षा के, एजुकेशन के माध्यम से होगा। संभव है कि संतान होने के बाद इनका भाग्योदय हो और इनके भाग्य वृद्धि में संभवतः किसी महिला की भी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।